बच्चों, अगेन हम आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ये पूछता ही है। बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन कैसे पूछता है सो देख रहे हैं। फुल क्वेश्चन है, दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उनके बीच 2 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी, अगर पहले 10 है तो 20 कर दिया जाए। 2 गुनी का मतलब यही हुआ, आपको ये स्पष्ट नहीं लिखेगा 20, सिर्फ कहेगा 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव पूछता है ऊपर वाला नहीं दिया रहेगा। ऊपर वाला जब नहीं दिया रहेगा तो आपका फुल क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। अब क्वेश्चन मेरा इस तरह से आ गया। अब जब क्वेश्चन इस तरह से आ गया, आपका क्वेश्चन ये बन गया। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन जो है उसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है, यदि इन आवेश, अब तो हाफ कट गया, तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दूनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है ए में देगा 2 गुनी, आपका बी ऑप्शन रहेगा 4 गुनी, सी ऑप्शन रहेगा आधा, डी ऑप्शन रहेगा चौथाई। ये आपका ऑप्शन रहेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछता है, जवाब कैसे देना है, क्विक के लिए हम एक आपको बड़ा ही शॉर्ट तुरंत बनने वाला ट्रिक्स बतलाते हैं। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप यहां देखेंगे, ये ट्रिक्स है, आपको हम ट्रिक्स बता देते हैं। बस ये सेकेंड बल है, यानी न्यू बल, लगने वाला नया बल, ये जो हो जाएगा बाबू 1/n² हो जाएगा। जहां n क्या है, ये टर्म है। जहां n गुनी ये टर्म है, n गुनी। यहां पर हो जाएगा 5, 6, 7, हाफ, कुछ भी हो सकता है। अब इस सवाल के लिए यहां हम अगर यहां 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा 1/4। तो 1/4 जो होगा यानी 1/4 हो गया। और इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स में ये चौथाई होगा, यानी 4 से भाग दे देंगे, चौथाई। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अब हुआ कैसे, इसके लिए अच्छा वाला जो है एक फार्मूला है, जो फार्मूला इस तरह से है, सेकेंड बार में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है कि हाफ क्वेश्चन तो ऊपर है, हाफ क्वेश्चन नीचे है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, आपका सवाल यही रहेगा, हाफ ऊपर नहीं रहेगा। हम समझाने के लिए हाफ लिखा था। तो ये जो है, इसमें जो यही क्वेश्चन रहेगा, तो सेकेंड फोर्स जो है इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स जो पहला था, क्योंकि यदि सवाल लिखा है, इसके पहले सवाल और भी होगा। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है, दूनी कर, तो कुछ रहा होगा पहले, तो वही पहला फोर्स गुने R1 पहली दूरी बटा R2 दूसरी बार जो दूरी हो गया, इसका स्क्वायर। अब फिर से इस तरह का क्वेश्चन देखें तो यहां जो है, यहां इस सवाल में पहला फोर्स नहीं दिया है, पहला दूरी नहीं दिया है। अब जो है दूसरा दूरी जो है, इनके बीच की दूरी दूनी कर दिया। किसकी दूनी, पहले वाला का दूनी, पहला जो था उसका दुगुना। अब पहला क्या R1 मान लिया है, तो इसका दुगुना, तो 2R1 हो जाएगा। और मेरा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, दिस कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया ये
इंटू 1/2 यानी F1/4 आपका सही आंसर ये भी है। ये सूत्र के अनुसार हुआ, ये ट्रिक्स के अनुसार होगा, और यही रखिएगा। बिना पेन का इस्तेमाल किए आपका आंसर आ गया। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं, तब तक के लिए इसको उतारिए। हाँ तो ठीक है, आप लोगों ने अब पहला क्वेश्चन देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो सजातीय व बराबर, सजातीय माने समान जाति का मान में बराबर आवेश क्यू है। लीजिए, एक है ये क्यू यहाँ पर है और एक क्यू यहाँ पर है। दो सजातीय है यहाँ और यहाँ। को मिलाने वाली रेखा अगर यहाँ से यहाँ की दूरी r है, r पर होगा, इसको a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है। मिलाने वाली रेखा के बीच में, यानी यहाँ पर बीच मतलब होता है इसके मिड में, तो ये भी r/2 हो गया और ये भी r/2 हो गया। बीच में एक अन्य आवेश q, क्या रखते हैं, q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो q का मान निकालिए। संतुलित का मतलब होता है अस्थायी अवस्था में रहना, हिल डोल नहीं करना, उस पर कोई फोर्स नहीं लगना, यानी जहां पर है वहां पर, अर्थात है हर तरह से समान रहे, कहीं कोई विचलन नहीं हो, यही संतुलित होता है। अब कि कैसे संभव, देखिए अब बताते हैं कि यहां पर अगर ये प्लस ले ले, इसकी बात करते, इसकी बात, ये प्लस अगर प्लस होगा, ये जो है इसको धकेलेगा इधर, प्लस में रिपल्सन, ये भी इसको धकेलेगा, तो इधर रहने नहीं करेगी, भाग जाएगा। लेकिन कहता नहीं रुका हुआ है, इसका मतलब है यह निगेटिव होगा। तभी यह जो है इसको अपनी ओर खींचता है और यह जो है इसको भगाता है। तो जितना बल से ही खींचेगा उतना बल से ही भगाएगा, अर्थात संतुलन में रहेगा। इधर वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यह तभी संभव है जब यहाँ पर माइनस होगा। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो यह संतुलन में नहीं होगा। अर्थात इसके बीच लगने वाला बल और इसके बीच लगने वाला बल दोनों बराबर होना चाहिए। अर्थात इसमें अट्रैक्शन होगा, इसमें रिपल्सन होगा, तभी बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। अब इसके लिए है ना, इसके लिए FAO बराबर होना चाहिए FAB। यहां देखिए, इसके बीच फोर्स, इसके बीच फोर्स और इसके बीच फोर्स बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि जिस बल से ये इसको खींच रहा है उसी बल से इसको रिपेल कर रहा है, फलस्वरूप दोनों संतुलन में होंगे। अब संतुलन में कंडीशन है संतुलन में होंगे, संतुलन में तभी होंगे जब यहाँ पर माइनस होगा। अब यहाँ से आवेश के बीच बल है तो हमारा कूलाम का नियम लगेगा। वो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 K रख दीजिए, K या 1/4 ही रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटा दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर बराबर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना पहला आवेश गुना दूसरा आवेश बटा दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। ये हमारा कंसेप्ट होगा। और जब कंसेप्ट होगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहां पर माइनस क्यू r² और नीचे में 2 जा 4 जो ऊपर उलट के चला गया तो मेरा यहां 4 हो गया। और इधर है q बाई r², दिस कैंसिल। तो बचा कितना, वी हैव टू फाइंड आउट ओनली q माइनस q बराबर q। इसको इधर ले जाइए, इधर मल्टीपल में है, इधर डिवीजन होगा, नीचे में आ जाएगा। लेकिन हमको q निकालना है तो माइनस को इधर कर देंगे। जैसे माइनस इधर कर देंगे तो ये मेरा प्लस आ जाएगा और ये माइनस, और मेरा अपना उत्तर ये आ गया, ये उत्तर। और यही हो गया आपका डी ऑप्शन। इस तरह से बनेगा। इसको भी उतारिए, फिर आगे अगर कोई दिक्कत है तो हमें कहिए। ठीक है, धन्यवाद।